दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बातें करने वाले 75 वाट एम्पलीफायर डायग्राम सर्किट के बारे में कि आखिर इस 75 वाट का डायग्राम एम्पलीफायर डायग्राम सर्किट किस प्रकार ड्रॉ होगा और इसमें क्या कंपोनेंट यूज होंगे और कहां पर कितने वोल्ट होते हैं, जिससे कि आपको यदि आपके पास कोई रिपेयर के लिए 75 वाट एम्पलीफायर आए तो आप उसे आसानी से रिपेयर कर सकें। और यदि आप इस सर्किट को बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों सर्किट में यानी वीडियो में ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम इस सर्किट डायग्राम को इनपुट स्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं जो कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं। तो दोस्तों इसके एमीटर और बेस कलेक्टर आप जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते तो मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो इस प्रकार से इसके एमीटर कलेक्टर बेस होते हैं। तो दोस्तों आइए इसके इनपुट स्टेज में जो भी कंपोनेंट फिल होते हैं उसे फिल करते हैं। दोस्तों हमने इसके इनपुट स्टेज में एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि आप जानते ही होंगे कि इनपुट हम एक कैपेसिटर के जरिए देते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 योग 50 वोल्ट का कैपेसिटर रखा है। यदि आपको इससे कम वोल्ट का कैपेसिटर मिल जाए तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। और ये ग्राउंड रहा, एक हमारा इनपुट का ग्राउंड पर जुड़ेगा और ये हमारा इनपुट यानी यहाँ से हमारे इस ट्रांजिस्टर को इनपुट मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इनपुट स्टेज पर एक ग्राउंड से एक रजिस्ट्रेशन लगाना भी कंपलसरी होता है जिसके जरिए ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर सके, तो हम वो भी यहाँ लगा लेते हैं। दोस्तों तो हमने ये एक रजिस्ट्रेशन लगा लिया है इसके इनपुट स्टेज पर जिसकी वैल्यू 2.2 के है। तो देखिए दोस्तों इसके कलेक्टर को हम एक 4.7 के की रजिस्ट्रेशन से इस माइनस सप्लाई से जोड़ देंगे। जो भी हमारी सप्लाई होगी वो प्लस 35 वोल्ट होगी और माइनस 35 वोल्ट होगी, यानी प्लस 35 वोल्ट और माइनस 35 वोल्ट। यदि हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो इस पर करीब 24 का ट्रांसफार्मर लगेगा, क्योंकि कैपेसिटर लगने के बाद हमारा डीसी में इतना वोल्टेज आ जाता है। तो आइए दोस्तों इसके कलेक्टर पर हम एक 4.7 के का रजिस्ट्रेशन भी लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक 4.7 के का रजिस्ट्रेशन लगा लिया है। हमने सेकेंड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को डायरेक्टली माइनस सप्लाई से जोड़ दिया है। तो इसके दोनों यानी दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर को हमने कॉमन कर लिया है। तो दोस्तों इस पर हमें प्लस 0.7 वोल्ट लाना होता है। तो इसके लिए हम एक रेगुलेटरी सप्लाई ड्रॉ करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक 2.2 की रजिस्ट्रेशन और एक 3.3 के की रजिस्ट्रेशन को सीरीज में जोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों यदि हम अभी इसमें पावर सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ये ट्रांजिस्टर फेल हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें वोल्टेज क्लैम्प करना होगा। तो हमें यहाँ एक 9 वोल्ट का जीना डायोड यूज करेंगे जिससे कि हमारा यहाँ पर 9 वोल्ट क्लैम्प हो जाए और हमें यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर हमने एक 9 वोल्ट का जीना डायोड लगा दिया है। आप चाहें तो यहाँ 12 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए दोस्तों ये हमने यहीं पे एक कैपेसिटर लगाया है जिससे हमारा वोल्टेज है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इसकी कैपेसिटर की वैल्यू आप यहाँ पर 47 यूएफ 50 वोल्ट लगा सकती हैं। दोस्तों इस कैपेसिटर की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लिख दी है 47 यूएफ 50 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों ये हमारा इनपुट स्टेज कंप्लीट हुआ। आइए सर्किट में और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमने एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है। तो इसका नंबर है BC547। तो मैंने इसका नंबर भी लिख दिया है। दोस्तों इसका एमीटर है वो डायरेक्टली इस माइनस सप्लाई से जुड़ जाएगा। दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को जो भी सिग्नल मिलेगा वो इस कलेक्टर से मिलेगा, यानी इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से मिलेगा। यहाँ से हम सिग्नल इन देंगे तो यहाँ से आउट होगा, इस कलेक्टर में इन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब हम दो ड्राइवर ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दो ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं जो कि एक एनपीएन और एक पीएनपी है। दोस्तों ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं BC547, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर देख रहे हैं आप, ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है जिसका नंबर BC558 है। दोस्तों यदि आप इसकी जगह लगाना चाहें तो आप BD139 और 40 लगा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं BD139 होता है एनपीएन और BD140 होता है पीएनपी। तो आप इसकी जगह 140, इसकी जगह 139 लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो साउंड है यानी आपके एम्पलीफायर का आउटपुट भी थोड़ा बढ़ जाएगा। यदि आप चाहें तो यहाँ भी एक BD39 ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है हमारा, उसके लिए हमें माइनस बायसिंग वोल्टेज चाहिए होती है, और जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसे प्लस में बायसिंग वोल्टेज चाहिए होती है, यानी चाहिए होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से माइनस सप्लाई आएगी, जो भी हमारा सिग्नल इस ट्रांजिस्टर पे इनपुट होगा वो हमें यहाँ से बायसिंग वोल्टेज मिल जाएगी। और दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन लगाना होगा जिससे कि इसे बायसिंग वोल्टेज मिल सके। लेकिन दोस्तों अभी भी इसे फिक्स बायसिंग वोल्टेज नहीं मिलेगी 0.7 वोल्ट। तो इसके लिए हमें इसमें 2 डायोड लगाने होंगे जिससे कि हमें 0.7 बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाए। देखिए दोस्तों, इस डायोड की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है 4007। ये दोनों डायोड सेम ही है। और दोस्तों यहाँ पे एक 2.2 की रजिस्ट्रेशन लगाई है हमने जिससे कि इसे प्लस में और इसे माइनस में बायसिंग वोल्टेज मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं एक डायोड करीब 0.3 वोल्ट ड्रॉप करता है, तो दोनों डायोड करीब 0.7 मिलाकर ड्रॉप करेंगे तो हमें यहाँ पर भी 0.7 वोल्ट मिल जाएंगे और यहाँ पर भी हमें 0.7 वोल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ मिलेंगे माइनस में, यहाँ मिलेंगे प्लस में। तो आइए दोस्तों सर्किट में और आगे बढ़ते हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं आउटपुट ट्रांजिस्टर। तो इस ट्रांजिस्टर को अपनी वर्किंग फ्रिक्वेंसी में रखने के लिए यहाँ पर एक बेस टू कलेक्टर, एक पीएफ यूज किया जाता है जिसका नंबर है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू 151 है। तो आप इस पीएफ को भी देख लें। यदि आपको ये पीएफ ना मिले तो आप 222 पीएफ भी यूज कर सकते हैं। तो हमने 2 आउटपुट ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक पीएनपी है, एक एनपीएन है। तो देखिए दोस्तों, ये एनपीएन है जो कि आप जानते हैं 2N3055, जो कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 2N2955 एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो देखिए दोस्तों, जो भी हमें सिग्नल मिलेगा तो इस ट्रांजिस्टर के लिए इस एमीटर से मिलेगा, इस ट्रांजिस्टर के लिए, और इस ट्रांजिस्टर के लिए इस एमीटर से मिलेगा। तो हम इसके एमीटर को इसकी बेस से जोड़ देंगे और इसके एमीटर को इसकी बेस से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी हमने 2 रजिस्ट्रेशन ड्रॉ किए हैं, 0.33 ओम, 0.33 ओम, जिन्हें आप एमीटर रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक ड्राइंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। एरो है वो इस साइड होना चाहिए था, क्योंकि इसका एमीटर ये है जो कि इस साइड हो गया है। तो हम इस ड्राइंग को भी सुधार लेते। दोस्तों हमने यहाँ पर जो मिस्टेक हो चुकी थी, यानी मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये एरो इस साइड बन चुका था जिससे कि आप समझते कि इसका एमीटर है। तो इसीलिए मैंने ये मिस्टेक को सुधार दी है। तो देखिए दोस्तों, ये एमीटर है, ये 2 एमीटर रजिस्ट्रेशन है और ये 0.33 ओम एमीटर रजिस्ट्रेशन है। तो दोस्तों अब हमारा लगभग सर्किट कंप्लीट हुआ। इसमें केवल फीडबैक की कनेक्शन करना बाकी है। तो आइए हम इसे भी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर फीडबैक का भी कनेक्शन कर लिया है। यहाँ पर हमने एक फीडबैक के लिए 15 की रजिस्ट्रेशन लगाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि फीडबैक वाली रजिस्ट्रेशन से आपके एम्पलीफायर का गेन डिसाइड होता है। यदि आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आपके एम्पलीफायर का जो गेन है वो भी बढ़ जाएगा, और यदि आप इसकी वैल्यू को कमाते हैं तो आपके एम्पलीफायर का भी गेन कम जाता है। दोस्तों यदि आप अपने एम्पलीफायर की गेन बढ़ाते हैं तो आपको हो सकता है कि जो आउटपुट लेवल है उसमें क्लैरिटी ना मिले, यानी आपको थोड़ी साउंड अजीब प्रकार की सुनाई देने लगे। इसलिए आप अपने गेन को यानी मिड रेंज में रखें। इसीलिए मैंने यहाँ पर 15 के का रजिस्ट्रेशन अरेंजमेंट किया है। आप चाहें तो यहाँ पर 22 के का रजिस्ट्रेशन भी लगा सकते हैं, जिससे आपके एम्पलीफायर की गेन थोड़ी बढ़ जाएगी। यदि आप इससे ज़्यादा के का रजिस्ट्रेशन यूज करेंगे तो आपके एम्पलीफायर की जो गेन है यानी आवाज़ है वो आपको क्लियर देखने को नहीं मिलेगी। आप जानते हैं फीडबैक पर एक नेटवर्क बना हुआ था रजिस्ट्रेशन प्लस कैपेसिटर का, तो वो भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 220 ओम का एक रजिस्ट्रेशन और एक 47 यूएफ का कैपेसिटर लगा दिया है। आप यहाँ पर 63 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सर्किट लगभग कंप्लीट हुआ। इस सर्किट में केवल ड्यूबल नेटवर्क लगना बाकी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 2.2 की एक ओम की रजिस्ट्रेशन और एक 104 जे का पीएफ भी लगा दिया है। ये ड्यूबल नेटवर्क भी यहाँ लगा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो सिंबल ड्रॉ किए ये होगा आपका स्पीकर का, जो कि आपका होगा प्लस, ये वाला ग्राउंड है जो कि माइनस। यहाँ आपका स्पीकर जुड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ आपकी पावर सप्लाई जुड़ेगी। जितने भी आपको कॉमन जितने भी आपको ग्राउंड दिख रहे हैं उन सबको कॉमन करके उसमें ग्राउंड जोड़ना कंपलसरी होगा, तभी आपका एम्पलीफायर वर्क करेगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इनपुट यहाँ से आपको देना है,
तो आपका ये एम्पलीफायर वर्किंग मोड में आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं कि कौन सी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। यानी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है। तो देखिए दोस्तों ये सर्किट डायग्राम में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक 3055 एम्पलीफायर का डायग्राम सर्किट ड्रॉ किया था, जो कि उसमें आउटपुट में केवल NPN ही ट्रांजिस्टर लगते थे, ना कि PNP, PNP प्लस NPN। तो यहाँ पर ये 2N जो 2955 लगा हुआ है, इसकी जगह 3055 ही लगता है। तो आप चाहें तो उस डायग्राम को भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते किसी अन्य वीडियो में। इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।